अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इन 15 प्रश्नों को समझें जो आपको बिल्डर या प्रॉपर्टी सेलर से पूछने हैं। नमस्कार, मैं ओम वैराले फ्रॉम घरकुल.com एंड आवर विजन इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम थ्रू आवर कस्टमर सेंट्रिक एंड इनोवेटिव रियल एस्टेट सोल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं उन 15 प्रश्नों के बारे में जो आपको बिल्डर से पूछने हैं प्रॉपर्टी परचेस करने से या एग्रीमेंट साइन करने से पहले। एक्चुअली प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं जो हमें बिल्डर से पूछने चाहिए, लेकिन हमें याद नहीं रहते हैं, हमें समझ नहीं रहती कि हमें क्या प्रश्न बिल्डर से पूछने हैं या कौन सी चीज़ें हमने देखनी है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट में, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप बिल्डर से लीजिए और रेरा के वेबसाइट पे जाके उसके बारे में सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि उसका कोई लीगल इशू तो नहीं है, या फिर है तो उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, उसकी सारी चीज़ें इन एंड आउट सारी चीज़ें आपको रेरा के वेबसाइट पे दिया हुआ रहेगा। दूसरा प्रश्न जो बहुत महत्व का प्रश्न है कि अगर हम फ्लैट बुक करते हैं और फ्यूचर में 1% चांस ड्यू टू एनी रीज़न हमें फ्लैट कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा कितना पैसा डिडक्ट होगा। सपोज हमने 50 लाख का प्रॉपर्टी लिया हुआ है और 10% अमाउंट हमने बिल्डर को पे किया हुआ है, तो एज पर रेरा क्या होता है, अगर आपने बुकिंग अमाउंट 10% दिया हुआ है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया हुआ है जिसमें पोजीशन डेट भी दी हुई है, तो उस केस में एज पर रेरा एज पर लॉ 10% अमाउंट बिल्डर आपका डिडक्ट कर सकता है। 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, 10% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू जो भी आपने लिखा। फॉर एग्जांपल 50 लाख का प्रॉपर्टी है और 50 लाख का इसका एग्रीमेंट वैल्यू है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख बिल्डर आपका डिडक्ट कर सकता है आपके बुकिंग अमाउंट में से, यानी पूरा का पूरा 10% फॉरफिट कर सकता है। अगर बिल्डर ने आपको अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ 10% देने के बाद और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है और अलॉटमेंट लेटर या कहीं पे भी आपका पोजीशन टाइम नहीं दिया हुआ है, उस केस में आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलने का हक है। तीसरा प्रश्न हम समझेंगे कि व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ बिल्डर। बिल्डर का क्या रेपुटेशन है, कितने सालों से वो वर्क कर रहे हैं। तो बिल्डर का रेपुटेशन जानने के लिए आप जो रेरा के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उन्होंने प्रीवियसली कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उनके वेबसाइट से देख सकते हैं, या मार्केट में उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है ये भी आप अगर निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। चौथा और बहुत महत्व का प्रश्न है कि बिल्डर ने एपीएफ नंबर लिया हुआ है। एपीएफ नंबर क्या होता है, अप्रूव प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर, जो बैंक प्रोवाइड करती है। जो बैंक हमें हाउसिंग लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है तो बार बार तो बैंक उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं, तो एक ही बार में सारे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं और नंबर ऑफ जो भी वहां पे परचेसर रहते हैं उनको वो लोन देते हैं। तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी का एपीएफ नंबर देते समय, प्रोजेक्ट का एपीएफ नंबर देते समय बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज भी डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रोजेक्ट लीगली क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब हम लोग 50 लाख 30 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये में आप कोई प्रोफेशनल हायर कीजिए, कोई एडवोकेट हायर कीजिए जो प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं, और उनसे सारी चीज़ें, बैंक ने तो वेरीफाई किया हुआ है लेकिन आप भी आपके तसल्ली के लिए कोई प्रोफेशनल से डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करा लीजिए। पांचवा प्रश्न है कि जो बिल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो बिल्डर उस टाइप के प्रोजेक्ट बनाने में एक्सपर्ट है भी या नहीं है, या फिर उसका पहला ही प्रोजेक्ट है। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई टाउनशिप में प्रोजेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60 लाख का प्रॉपर्टी हमने टाउनशिप में लिया है, लेकिन उस बिल्डर ने इससे पहले कभी टाउनशिप बनाई नहीं है। इससे पहले उसने 25 फ्लैट 50 फ्लैट या फिर छोटे छोटे स्कीम्स बनाए हुए। तो इस केस में आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए कि बिल्डर वो प्रोजेक्ट का एक्सपर्टी है नहीं है, वो बिल्डर वो इस टाइप का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। प्रश्न 6, आपने ये चेक करना है या बिल्डर से पूछना है कि उन्होंने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। उस प्रोजेक्ट का आप लिस्ट ले सकते हैं, उस प्रोजेक्ट पर्सनली विजिट करके वहाँ के जो उनके परचेसर है उनसे आप बात कर सकते हैं, उनकी प्रोजेक्ट क्वालिटी देख सकते हैं। इससे आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेगा कि बिल्डर का बिहेवियर कैसा है कस्टमर के प्रति, उन्होंने क्या कमिटमेंट किया था और क्या दिया था, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा। दोस्तों, प्रश्न 7 में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जो छोटी छोटी क्वेरीज हमें रहती हैं उस क्वेरीज का आंसर कौन देगा। दोस्तों यकीन कीजिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है और आपको इस बारे में पता रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर्टी तो हम खरीद लेते हैं लेकिन जब
छोटे छोटे जो कंसर्न्स रहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो किससे पूछे हमें समझ में नहीं आता, और हम लोग जब जाते हैं तो कोई प्रॉपर पर्सन हमें उसका उत्तर देने के लिए नहीं रहते। तो बेटर है पहले ही आप बिल्डर से पूछ ले कि प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या आउटसोर्स कर रहे हैं, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये छोटी छोटी जो भी क्वेरी है हमें किससे कांटेक्ट में रहना है। प्रश्न 8 दोस्तों, ये प्रश्न आपके पैसे काफ़ी बचा सकता है। जनरली बिल्डर के ऑफर चलते रहते हैं, तो आप ज़रूर ये पूछिए कि उनका कोई ऑफर चल रहा है क्या। अगर आप बिल्डर के पूछने पे नहीं भी बताते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए या थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि रिसेंटली कोई उनका ऑफर था या ऑफर चल रहा है, तो इसमें आपके काफ़ी पैसे सेव हो सकते हैं। 9वां प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि बिल्डर आपको स्पेसिफिकली कौन से फीचर्स देने जा रहा है और कोई एक्स्ट्रा फीचर है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना है, ताकि पहले से हमें पता रहे कि फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है और उसके लिए हम प्रिपेयर रहें। बेसिकली प्रॉपर्टी फाइनल करते समय आपने हम एक ही बात करनी है कि जब भी प्रॉपर्टी का या कमर्शियल डिस्क्रिप्शन या बाइफर्केशन आपके पास आता है तो उसमें उनसे ये कंफर्म कर लीजिए कि ये एंड कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको उन्हें एक भी रुपए नहीं देना है। तो इससे आप निश्चिंत हो जाते हैं कि फ्यूचर में आपको जो अमाउंट तय हुई है उससे एक भी रुपए ऊपर नहीं देना है। दोस्तों प्रश्न 10 है कि प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद हमें काफ़ी सारी या थोड़ी बहुत अल्टरेशन हम चाहते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से प्रॉपर्टी के अंदर, फ्लैट के अंदर या घर के अंदर, तो वो हमें अलाउ है करना नहीं है। अगर अलाउ करना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्या रहेंगे और वो कौन करके देगा। लेकिन जनरली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, बड़े प्रोजेक्ट्स यानी जिसमें मोर देन 1000 यूनिट्स होते हैं, ऐसे टाउनशिप्स में जनरली अल्टरेशन या चेंजेस बिल्डर अलाउ नहीं करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप पूछिए उनसे कि कितने समय में ये बिल्डिंग कंप्लीट होगा। लेकिन वैसे तो एज पर रेरा कंप्लीशन टाइम वहाँ दिया हुआ रहेगा, लेकिन सभी बिल्डर जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है तो साल भर का ग्रेस पीरियड लेके ही बिल्डर रेरा में देते हैं, 3 साल देते हैं या 3.5 साल देते हैं। तो आप ओरली भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये कितने समय में कंप्लीट होगा, क्योंकि एज पर रेरा अगर प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसकी पेनल्टी हैवी है बिल्डर के ऊपर। कोई भी बिल्डर आज के डेट में प्रोजेक्ट लेट नहीं करना चाहेगा। 12वां प्रश्न है कि क्या एमिनिटीज या स्पेसिफिकेशंस हमें मिलने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसे आप अच्छे से चेक कीजिए वो एमिनिटीज डॉक्यूमेंटेड है नहीं है, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेड है नहीं है, वो ज़रूर चेक कीजिए। प्रश्न 13 में आप उनसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो भी एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे सेल डीड की अमाउंट है, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट है, फिर उसके बाद वाटर मीटर चार्जेस है, इलेक्ट्रिक मीटर चार्जेस है, ये सारी अमाउंट आपको कब पे करना है। दोस्तों इस प्रश्न में आप पूछ सकते हैं कि बिल्डर उन्हें क्या गारंटी या वारंटी दे रहा है वो प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें लीक नहीं होगा या फिर जो क्वालिटी कमिट की गई है वो क्वालिटी मिलने वाली है, वो ड्यूरेबल रहेगी। जनरली एज पर रेरा 2 साल का पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन, 2 साल तक ये बिल्डर की जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट में कुछ भी आपके यूनिट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बिल्डर को रेक्टिफाई करके देना है। दोस्तों 15 नंबर का ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिल्डिंग को मेंटेन कौन करेगा। ये बहुत क्लियर रखिएगा क्योंकि मेंटेनेंस में बहुत इशू होते हैं सोसाइटीज़ में। अगर वो चीज़ें पहले से क्लियर है कि बिल्डिंग को मेंटेन कौन करने वाला है, कौन सी सोसाइटी करने वाली है, कौन सी एजेंसी करने वाली है, तो आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम खासकर जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं वहाँ मेंटेनेंस का बहुत इशू है। ये आखिरी प्रश्न तो नहीं था। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो बिल्डर से पूछने हैं उसको हम इंक्लूड करें। इसके अलावा भी काफ़ी प्रश्न होते हैं जो आपको बिल्डर से पूछने चाहिए, लेकिन ये जो वो मेजर क्वेश्चन है जो आपको बिल्डर से पूछने चाहिए और इसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये वो 15 क्वेश्चन थे जो आपको बिल्डर से पूछने हैं। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो मैंने मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेल से भी पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं नागपुर या पूना में तो उस बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जो 15 प्रश्न है इसका PDF चाहिए तो ये इस चीज़ का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप पे क्लिक करके आप ये पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में भी इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।